नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 22 मार्च 2026 का दिन है और सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या क्या प्रणालियाँ बनी हुई, उनका क्या प्रभाव रह सकता है। कल भी जैसलमेर से लेकर बीकानेर होते हुए गंगानगर, अनूपगढ़, सीकर तक के इलाकों में अलग अलग भागों में पोखरण, फलोदी होते हुए खंड वर्षा देखी गई। कुछ जोधपुर, नागौर के इलाकों में भी, तो वहीं जैसलमेर के कई इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी गई और कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी हुई है। कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर जो है मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी दर्ज की गई, जिसमें खेतों में भारी जल भराव देखा गया। फसलें जो कटी हुई हैं, जीरे की फसलें पानी में डूबी हुई देखी गई, तो भारी नुकसान देखा गया। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। आज भी जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लेकर मध्य उत्तर पश्चिमी इलाके, कुछ बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा, बूंदाबांदी, बौछार। तो वहीं जैसलमेर, पोखरण, फलोदी के मिले जुले भाग हैं। बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। कुछ सांचौर के दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले भागों से लेकर भी बूंदाबांदी, खंड वर्षा की संभावना रहेगी। मैप पर देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। WD उत्तरी राज्यों पर है, एक और WD आगे जल्द ही आने वाला है, जो कि यहाँ पर ईरान के क्षेत्र पर बना हुआ है। और अगले आने वाले WD से लगभग 24 तारीख के आसपास से लेकर 28 तारीख के मध्य कई अरब देशों में भारी वर्षा, कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा, आंधड़ की गतिविधियाँ, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इधर दक्षिण भारत पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो दक्षिणी कर्नाटक और यहाँ पर मिले जुले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र पर है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है, जो बांग्लादेश के पूर्वी भागों पर है। और ट्रप की स्थिति अभी जो है बनी हुई है। एक ट्रप की स्थिति राजस्थान के आसपास से लेकर भी जो है बनी हुई है। वहीं मध्य भारत पर है, पूर्वी भारत के आसपास। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान की बात करें तो 35.63 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान देखें तो 15.10 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 56.67% रही। न्यूनतम आर्द्रता 41.82% रही। वायु दबाव 1013 मिलीबार के आसपास रहा। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से 8.64 किलोमीटर रही। वहीं यहाँ पर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान भी हवाओं की स्थिति लगभग कहीं सामान्य रहेगी, लेकिन जैसलमेर की ओर खंड वर्षा की स्थितियाँ बनने से कई इलाकों में तेज अंधड़ की गतिविधि भी देखने को मिलेगी। आज भी कई इलाकों में जैसलमेर के और बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाकों से लेकर बीकानेर और अनूपगढ़, पोखरण, फलोदी बेल्ट के आसपास जो है मेघ गर्जन, बिजली चमक, कुछ जोधपुर, नागौर से लेकर कुछ बालोतरा के आसपास से होते हुए अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, बौछार जैसी गतिविधि रहेगी। कुछ पाली के इलाकों तक भी घने बादल छाने से जालोर से होते हुए अजमेर तक भी कई इलाकों में घने बादल बनने की संभावनाओं के साथ कुछ इलाकों में इस प्रकार की संभावना रहेगी। और इस मैप पर भी देख सकते हैं जो घने बादलों की आवाजाही का दौर है, बौछार वाली स्थिति है, सीधा अरावली रेंज तक को जा रही है और इधर सीकर से लेकर झुंझुनू, अलवर के इलाकों तक है। सिरोही, जालोर, सांचौर होते हुए हैं। वहीं काफ़ी घने बादल जो हैं वो सांचौर के आसपास से होते हुए अनार बेल्ट के इलाके हैं, पोखरण, फलोदी, जोधपुर के इलाके हैं, कुछ पाली के उत्तर पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाके हैं, हनुमानगढ़, चूरू के इलाके, नागौर के इलाके, अनूपगढ़, गंगानगर या कहीं जोधपुर, बीकानेर का जो मुख्य भाग है पश्चिमी, उत्तर पश्चिम, मध्य से लेकर वहाँ घने बादल और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की संभावना। काफ़ी इलाके शुष्क भी रहेंगे, लेकिन मुख्य जो संभावना रहेगी उसमें जो पीले कलर की लाइन है इसके बीच में देख सकते हैं, जहां बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से तेज और कहीं कहीं जोरदार या तेज खंड वर्षा सीमित दायरों की मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में संभव है, जो कि इस पीले कलर की लाइन के बीच में 22 और 23 तारीख के मध्य की समय की, यानी अगले 24 से 36 घंटों के मध्य इस प्रकार की संभावना रहेगी, जो कि कल भी इसी प्रकार पश्चिमी इलाकों में रही। वहीं कुछ जगहों पर बौछार वाली स्थिति अरावली रेंज तक के क्षेत्रों तक भी देखी गई, लेकिन वह केवल बौछार मात्र थी, तो किसानों के लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। आज भी इसी प्रकार रहेगा। आज और कल के समय इस प्रकार की संभावना है। फिर जो है 2-3 दिनों के लिए मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा मध्य राजस्थान के आसपास, लेकिन जैसलमेर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर से लेकर बीकानेर संभाग के इलाके हैं, कुछ भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी बार बार। कुछ यहाँ पर उदयपुर, कोटा संभाग तक भी घने बादल बनते हुए धूप छांव का मौसम देखा जाएगा, लेकिन फिर भी अधिकतर मौसम शुष्क रहेगा। 26 तारीख के आसपास से लेकर आगे जो है मौसमी प्रणालियाँ जैसे जैसे करीब आएगी और उसके बाद जो है प्रभाव बढ़ने लगेगा। तो 27-28 मार्च से लेकर
लगभग 5 अप्रैल के मध्य संपूर्ण राजस्थान के संपूर्ण जिलों में मौसम खराब होता हुआ दिखाई देगा। कई इलाकों में तेज बारिश या मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं ओलावृष्टि, कहीं धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां, इस प्रकार का पैटर्न पुनः देखा जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए ये एक सतर्कता बरतने की बात है कि आगामी दिनों में संपूर्ण राजस्थान फिर से लगभग 26-27 के बाद मौसम खराब होगा। तो आप उस दौरान जो कटी हुई फसलें हैं उसको ढकने का कार्य करें, थ्रेसिंग का कार्य करें, और जिनके फसलें अभी कटी हुई हैं उनको इकट्ठा कर लेवे, थ्रेसिंग करें, या और खुले में पड़ी हैं तो उसको ढकने का कार्य करें। और जहां मंडी की बात है तो किसान भाई इन दिनों में अगर मंडी में फसलें लेकर जा रहे हैं तो मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए मंडी में फसलें लेकर जाए, क्योंकि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखा गया है। मंडियों में भी फसलें ले जाने के बाद कल भी ताज़ा वीडियो आए जिसमें फसलें मंडियों से बहती हुई बाहर जा रही हैं पानी के साथ, तो वह बहुत भारी नुकसान होता है। जितना बारिश से नुकसान नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान मंडी में फसल बह जाने से होता है। जहाँ तक घर से मंडी तक ले जाने का खर्च है, थ्रेसिंग का खर्च है, ये सारे खर्च और उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, और खेत में ये सारे खर्च नहीं सम्मिलित होते हैं तब नुकसान होता है। तो उससे ज़्यादा नुकसान मंडी में बारिश के दौरान या बारिश के मौसम में फसलें ले जाने पर होता है। तो आप आने वाले दिनों के दौरान विशेषकर ध्यान रखें, मंडी में फसलें विशेषकर 27-28 तारीख से लेकर 5 अप्रैल के मध्य फसलें लेकर बिल्कुल नहीं जाए तो उस हिसाब से लेकर जाए कि आपकी व्यवस्था आपके खुद के पास हो, ट्रैक्टर में हो ढकने का वगैरह। ऐसा नहीं कि मंडी में ढेर करे और बहकर चली जाए। अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां जैसलमेर, पोखरण, फलोदी बेल्ट हैं, बांदा से लेकर रामगढ़ के इलाके हैं, तनोट के आसपास से लेकर देवीकोट और फतेहगढ़ के क्षेत्र हैं। इधर जैसिंदार, हरसाणी, बलेवा, वहाँ से होते हुए कई भाग जो रहेंगे जैसलमेर, बाड़मेर के मिले जुले, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। गडरा रोड के आसपास से लेकर शिव तहसील के क्षेत्र हैं, रामसरगढ़ी, चौहटन से लेकर सिडवा, सैडवा, बाकासर और चितलवाना, पांचला, धोरीमना, गुड़ा मलानी, आलमसर, इन क्षेत्रों में घने बादल बनने के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा या मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। हालांकि अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। इधर सिरोही, सांचौर से लेकर जालोर के इलाके हैं, और जो बालोतरा बेल्ट का इलाका है, अनार बेल्ट का इलाका है, यहाँ पर भी घने बादल छाने की संभावना रहेगी दोपहर के बाद से लेकर कल सुबह तक के समय में, जहां कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, हल्की खंड वर्षा की संभावना। इधर पाली, जोधपुर से लेकर पोखरण, पड़ौदी, ओसिया, लाहौट बेल्ट में देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे लाहौट, ओसिया बेल्ट की ओर जाएंगे, बीकानेर से सटे हुए, जैसलमेर से, पोखरण से सटे हुए इलाकों की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, लेकिन ये केवल 15-20% इलाकों में संभव है। 80% से अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। वहीं बीकानेर संभाग में भी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और बीकानेर के इलाके हैं, कुछ झुंझुनू, सीकर के आसपास के छठे इलाके हैं जहां खंड वर्षा की संभावना रहेगी 15-20% इलाकों में। इस प्रकार की हल्की मध्यम खंड वर्षा, बूंदाबांदी, बौछार या एक अधिक स्थानों पर तेज खंड वर्षा, जो कि 15-20% मात्र है। 80% तक इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे, लेकिन फिर भी बीकानेर, जोधपुर संभाग का जो इलाका है, विशेषकर पश्चिमी इलाका, वहाँ पर जो है इस प्रकार की खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी है। बाकी इलाके जयपुर, भरतपुर संभाग के, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति बन सकती है, मेघ गर्जन वाली स्थिति बन सकती है। अरावली रेंज के आसपास भी कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ अजमेर से लेकर पाली के अरावली रेंज में कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों में फिर से बाद में मौसम शुष्क होगा और 27-28 तारीख से लेकर आगे जो है काफ़ी इलाकों में तेज़ बारिश के दौर बढ़ने की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।